आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरीज कैफ़े में। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका आभार। कहानी का शीर्षक काका की चवन्नी, लेखिका पूनम शर्मा सुमन। बात उन दिनों की है जब मैं शायद 5 या 6 साल की रही होंगी। उस समय मैं और मेरा परिवार आगरा शहर में रहा करता था, परंतु किसी कारण से हम लोगों को आगरा शहर से रुखसत होना पड़ा था। पर जब भी मुझे अपने बचपन के उस समय की याद आती है जब मैं छोटी थी, तो काका की याद नंगे पैरों से दौड़ते हुए मन में समा जाती है। मेरे प्यारे काका और हमारे बचपन का साथ तो बहुत ही अनमोल था। आगरा में हमारे ही पड़ोस में लुंगी और बनियान पहने, सर पर कम बाल और कद में कम एक बुजुर्ग रहा करते थे। उनका नाम था झम्मन लाल, जिन्हें सब वहाँ पर काका कहकर बुलाते थे। काका हमारे मोहल्ले के बड़े ही प्यारे और इज्जतदार व्यक्ति थे। मोहल्ले के सारे लोग, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा हो या बूढ़ा, सभी लोग उनकी बात का मान रखते थे। वो बड़े ही समझदार व्यक्ति थे। काका के परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 लड़के और उनकी पत्नियां और उनके बच्चे रहा करते थे। सभी का व्यवहार मिलनसार था। काका हम मोहल्ले के सभी बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। काका ने कभी भी हम बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं किया था। वो सभी को एक समान प्यार करते थे। काका का पुश्तैनी काम कागज के लिफाफे बनाने का था। काका और उनका पूरा परिवार कागज के लिफाफे बना के तैयार करते और काका उन्हें अपने ठेले पर रखकर बेचने जाया करते थे। उनका यह काम बड़ा ही अच्छा चलता था। हम सभी बच्चे उनके इस काम में अपने हिसाब से उनकी मदद किया करते थे। काम करते करते काका हमें बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते और हम सब उन सब कहानियों का लुत्फ़ उठाते थे। काका की हमेशा से एक आदत थी कि सुबह सुबह काम पर जाने से पहले वो हम सभी बच्चों को एक एक चवन्नी दिया करते और उसे हमारा खर्चा कहते थे। चाहे सर्दी हो या गर्मी या बरसात, उनका यह नियम कभी भी नहीं टूटता था। कोई भी एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि हमें वो चवन्नी ना मिली हो। हम सभी बच्चों को भी काका की उस चवन्नी का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। कभी कभी तो हम सब बच्चे उनके काम पर जाने से पहले ही उनके ठेले के पास चवन्नी को पाने के लिए जमावड़ा लगा लेते। हम बच्चे भी उस चवन्नी को पाते ही अपने आप को इतना बड़ा धनवान समझते कि आज के समय में टाटा बिरला भी नहीं होंगे। हम सभी उस चवन्नी को अपने अपने तरीके से खर्च करने के बारे में सोचते। कोई चॉकलेट, कोई मिठाई, कोई पतंग और भी ना जाने क्या क्या। आज शायद अपनी सैलरी पाकर भी इतनी खुशी नहीं होती जो उस समय अपना खर्चा अपनी चवन्नी पाकर होती थी। और एक दिन रोज की तरह ही उस दिन भी हम सब बच्चे काका के ठेले के पास अपनी अपनी चवन्नी को पाने का इंतज़ार कर रहे थे और उस चवन्नी को कैसे खर्च करेंगे यह सोच रहे थे कि अचानक ही ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। पूरे मोहल्ले में शोर सा मच गया, पर हम सबको उससे क्या, हम तो अपनी चवन्नी को पाने के लिए काका का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद काका को फूलों से सजाकर उन्हें कंधे पर उठाकर ले जाया गया। हम सभी बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे, इसलिए समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। हम सभी आपस में बात करने लगे कि शायद काका अभी कहीं जा रहे हैं। हम थोड़ा उदास से हो गए क्योंकि हमें तो अपनी चवन्नी का इंतज़ार था। थोड़ी देर बाद हमने आपस में तय किया कि लगता है आज काका कहीं बाहर गए हैं। हम सभी कल अपने आज की चवन्नी भी ले लेंगे। उस
उस वक्त समझ नहीं पाए कि वो सब क्या और क्यों हो रहा था, पर आज समझ आता है कि कल कभी नहीं आता और काका की चवन्नी और काका अब कल की ही तरह कभी नहीं आएंगे। पर आज भी बहुत याद आते हैं मेरे काका और काका की चवन्नी। न जाने कहाँ खो गए। उनके जाने के बाद ना वो समय रहा, ना चवन्नी और ना ही वो खर्चा। ना जाने काका कहाँ चले गए, मेरे प्यारे काका। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए मान्य हैं। धन्यवाद।